आज हम लोग एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी कैप्टन फिलिप्स को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी कैप्टन फिलिप्स और समुद्री लुटेरों पर बनाई गई है। मूवी शुरू होते ही हमें एक बीच दिखाया जाता है। समुद्री लुटेरों का एक ग्रुप अपने ही लोगों के पास आ रहे होते हैं जो बीच पर रहते हैं। वे आपस में बातें करते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना होगा क्योंकि उनके पास खाने और पैसों की बहुत कमी है। फिर ये समुद्री लुटेरे एक छोटी बोट और एक बड़ी बोट लेकर समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। समुद्री लुटेरे अपने रडार पर एक साथ बहुत सारे जहाजों के लोकेशन को देखते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि हम इन पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे जहाजों पर एक साथ अटैक नहीं किया जा सकता। तभी उनको अपने रडार पर एक और जहाज का लोकेशन दिखता है जो अकेला होता है और ये जहाज मोम्बासा जा रहा होता है। समुद्री लुटेरे डिसाइड करते हैं कि इस जहाज को वे लूटेंगे। समुद्री लुटेरे उस जहाज की रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी हैक कर लिया होता है और वे उनकी सारी बातों को आसानी से सुन सकते हैं। फिर हमें उस शिप को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा होता है। फिर हम इस जहाज के कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम रिचर्ड फिलिप्स होता है। रिचर्ड फिलिप्स को ये पता होता है कि वे जिस रास्ते से गुजरने वाले हैं वो बहुत डेंजरस है। उस रास्ते पर समुद्री लुटेरे हो सकते हैं, इसलिए फिलिप्स अलर्ट भी रहता है। कुछ देर बाद जब फिलिप्स दूरबीन से सामने की तरफ देखता है तो उसे अपने तरफ एक बोट आता हुआ दिखता है। फिलिप्स अपने क्रू मेंबर से कहता है कि बोट को लेफ्ट की तरफ मोड़ो। जब क्रू मेंबर जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़ता है तो वो जहाज भी लेफ्ट की तरफ मुड़कर उनके पीछे आने लगता है। ये देखकर फिलिप्स समझ जाता है कि वे बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये समुद्री लुटेरे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। फिर फिलिप्स मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई को लगाता है और अपनी सिचुएशन की जानकारी देता है। ऑपरेटर फिलिप्स से कहती है कि हमने आपका कंप्लेन रजिस्टर कर लिया है। फिर फिलिप्स दूरबीन से लुटेरों को देखता है जो अब उनकी बोट से कुछ ही दूरी पर होते हैं। फिलिप्स उनके पास हथियार भी देख लेता है और कंफर्म हो जाता है कि ये समुद्री लुटेरे ही हैं। फिलिप्स पुलिस से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस से कांटेक्ट नहीं हो पाती है। फिलिप्स जानता है कि उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी लुटेरे सुन सकते हैं तो फिलिप्स अपनी आवाज बदलकर पुलिस से बात करने की एक्टिंग करता है और पुलिस को एक्टिंग करके बताता है कि दो छोटी बोट और हथियारबंद लोग उसके पीछे आ रहे हैं। फिर खुद ही आवाज बदलकर कहता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट में आर्मी का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंच जाएगा। फिलिप्स ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो लुटेरों को वापस भेजना चाहते थे और होता भी ऐसा ही है। दो बोट में से एक बोट वापस जाने लगती है क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ी देर में आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाएगा और वो पकड़े जा सकते हैं। लुटेरों के पास एक बड़ी बोट होता है, वो भी इनका पीछा करना बंद कर देते हैं लेकिन फिलिप्स रडार पर देखता है कि एक बोट अब भी उनका पीछा कर रहा है जिसमें 4 लोग हैं। फिलिप्स अपने क्रू मेंबर से कहता है कि इनको लहरों में उलझाना होगा। फिलिप्स जहाज की स्पीड को कम कर देता है और जहाज को लेफ्ट और राइट घुमाने लगता है जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। इन लहरों की वजह से लुटेरों का बोट खराब हो जाता है और अब लुटेरे फिलिप्स के जहाज से बहुत पीछे रह जाते हैं। फिलिप्स की जहाज अब बहुत आगे निकल जाता है। फिलिप्स के जहाज में जितने लोग होते हैं सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि अगर लुटेरों ने फिर से हमला किया तो हम क्या करेंगे। फिलिप्स सबको समझाता है कि हम वही करेंगे जो आज हमने किया। उनमें से एक आदमी कहता है कि हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं है, हम जहाज को दूसरी रास्ते से भी ले जा सकते हैं जहाँ लुटेरों का पहुँचना नामुमकिन हो। फिलिप्स उस आदमी से कहता है कि हम अभी जिस जगह से गुजर रहे हैं उस जगह पर लुटेरों का बहुत सारा ग्रुप काम करता है और हमें हर 4 से 5 मील पर एक लुटेरों का ग्रुप मिल जाएगा। तो बेहतर यही है कि जो हमारा मंजिल है हम कंटिन्यूअसली उसी तरफ बढ़ते रहें। अगली सुबह कैप्टन फिलिप्स देखता है कि वही लुटेरे फिर से इनका पीछा कर रहे हैं। फिलिप्स जल्दी से पुलिस को कॉल लगाता है। इस बार उनकी किस्मत अच्छी थी, कॉल कनेक्ट हो जाता है। फिलिप्स पुलिस को बताता है कि कुछ लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं। पुलिस वाले फिलिप्स से कहते हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके तुम तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लुटेरे अब फिलिप्स के जहाज के बहुत करीब आ चुके हैं। फिलिप्स जहाज के प्रेशर पाइप को ऑन कर देता है और लुटेरों पर पानी के फव्वारे छोड़ने लगता है ताकि वे जहाज पर ना आ सके। लेकिन कुछ देर बाद लुटेरे जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर फिलिप्स अपने सारे मेंबर को छुपने के लिए कहता है और उनको एक पासवर्ड भी बताता है कि जब तक मैं इस पासवर्ड को ना बोलूं कोई भी मेंबर बाहर नहीं निकलेगा। अब कैप्टन फिलिप्स के जहाज पर लुटेरों का कब्जा हो चुका है। लुटेरे कैप्टन फिलिप्स और उसके 2 साथी को बंदी बना लेते हैं। लुटेरों का सरदार का नाम मूसे होता है। मूसे फिलिप्स से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम किसी को मारने नहीं आए हैं, सिर्फ सौदा करने आए हैं। फिर मूसे फिलिप्स से पूछता है कि तुम इस जहाज में क्या लेकर जा रहे हो। फिलिप्स बताता है कि हम इसमें सिर्फ खाने पीने की चीजें लेकर जा रहे हैं और हमारे पास कुछ पैसे भी हैं, अगर तुम चाहो तो ये पैसे लेकर जा सकते हो। मूसे कहता है कि तुम अपने सारे मेंबर्स को बुलाओ। फिर फिलिप्स रेडियो पर अनाउंस करता है कि सभी ऊपर आ जाएं, लेकिन
फिलिप्स पासवर्ड नहीं बोलता, जिससे कोई भी मेंबर ऊपर नहीं आता। फिर लुटेरो का सरदार मूसे खुद अनाउंस करता है कि जितने भी मेंबर हैं सब के सब ऊपर आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे कैप्टन को मार देंगे। लेकिन कोई भी मेंबर ऊपर नहीं आता है, क्योंकि ये कैप्टन फिलिप्स का ऑर्डर होता है कि जब तक मैं ना बोलूं कोई भी ऊपर नहीं आएगा। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स लुटेरो को खुद को ना मारने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन मूसे कैप्टन फिलिप्स से कहता है कि मैं खुद नीचे जाकर उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। कैप्टन फिलिप्स कहता है कि ठीक है, हम साथ में ढूंढेंगे, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, नीचे जो इमरजेंसी लाइट जल रही है वो बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा। ये कहते हुए फिलिप्स रेडियो को ऑन कर देता है ताकि उसके क्रू मेंबर ये बात सुन सके। उसके क्रू मेंबर ये बात समझ जाते हैं कि उनको इमरजेंसी लाइट बंद करना होगा, नहीं तो वो हमें ढूंढ लेंगे। वो लाइट को बंद करने के लिए इमरजेंसी रूम जाने लगते हैं। फिलिप्स मूसे को पूरे जहाज में घुमाते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता है, क्योंकि फिलिप्स जानता है कि उसके लोग कहाँ छुपे हुए हैं। मूसे वहीं पर लगी एक मैप को देखता है और वो फिलिप्स से कहता है कि मुझे इंजन रूम ले चलो, क्योंकि सारी खराबी वहीं से शुरू हुई है और तुम्हारे मेंबर को भी वहीं ढूंढेंगे। फिलिप्स कहता है कि इंजन रूम जाने से पहले हमें पानी लेना होगा, क्योंकि इंजन रूम बहुत ज्यादा गर्म होता है। फिर वो पानी लेने के लिए जाते हैं, जहाँ फिलिप्स देखता है कि उसका एक क्रू मेंबर वहीं छिपा होता है और उस रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। जब मूसे उस रूम में आने लगता है तो फिलिप्स उससे कहता है कि तुमने पैरों में कुछ नहीं पहना है, तुम्हें चोट लग सकती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिलिप्स का क्रू मेंबर ये बात सुन लेता है कि लुटेरो ने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना है और वो बाकी के मेंबर को भी ये बात बता देता है, जिससे वे लोग दरवाजे पर कांच बिखेर देते हैं ताकि लुटेरे उन तक ना पहुंच सके। और जब लुटेरे इंजन रूम की तरफ जाते हैं, मूसे के साथी के पैरों में कांच चुभ जाता है और वो जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी जो कंट्रोल रूम की तरफ गया था वो लाइट को ऑफ कर देता है। ये देखकर मूसे फिलिप्स पर चिल्लाता है कि तुम क्या साजिश कर रहे हो। तो फिलिप्स कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। फिलिप्स मूसे से कहता है कि हमें ऊपर की तरफ चलना चाहिए, इतनी अंधेरे में हम किसी को नहीं ढूंढ सकते। मूसे का आदमी दर्द से कर्रा रहा था। मूसे फिलिप्स और अपने आदमी को ऊपर की तरफ भेज देता है और वो खुद इंजन रूम को चेक करने लगता है। थोड़ी देर बाद फिलिप्स के मेंबर मूसे पर अटैक करके उसे बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ वो जख्मी आदमी और फिलिप्स कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके थे। तभी फिलिप्स के आदमी लुटेरो को संदेश भेजते हैं कि तुम्हारा लीडर हमारे कब्जे में है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा लीडर जिंदा रहे तो तुम्हें कैप्टन और हमारे साथी को छोड़ना होगा। मूसे अपने आदमी से कहता है कि ये लोग जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। फिर कैप्टन फिलिप्स मूसे से बात करता है। कैप्टन मूसे से बात करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बोट नहीं है, हम तुम्हें अपना लाइफ बोट दे सकते हैं और हमारे पास कुछ पैसे भी हैं, हम तुम्हें वो भी दे देंगे, बस तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मूसे के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। कैप्टन लुटेरो को लाइफ बोट की तरफ ले जाते हैं और फिलिप्स के आदमी भी मूसे को वहाँ ले आते हैं। फिर फिलिप्स लुटेरो को लाइफ बोट को ऑपरेट करना सिखाते हैं कि कैसे इसे समुद्र में ऑपरेट किया जाता है। फिर मूसे को छोड़ दिया जाता है। अब मूसे लाइफ बोट में आ जाता है। जब फिलिप्स लाइफ बोट से निकलने लगता है तो मूसे अपने आदमी को इशारा करता है और वो आदमी गन के पीछे वाले हिस्से से फिलिप्स पर अटैक कर देता है और लाइफ बोट को बंद करके उसे समुद्र में उतार दिया जाता है। अब लुटेरे फिलिप्स को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे थे। फिर फिलिप्स के क्रू मेंबर यूएस नेवी को इन्फॉर्म करते हैं कि 4 लुटेरे फिलिप्स को अगवा करके ले जा रहे हैं और फिलिप्स के क्रू मेंबर भी उस छोटी लाइफ बोट का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वो फिलिप्स को हर हाल में बचाना चाहते हैं। कुछ देर बाद यूएस नेवी का ड्रोन उस छोटी लाइफ बोट के पास पहुंच जाता है और पल पल की खबर यूएस नेवी को दे रहा होता है। यूएस नेवी के कैप्टन को ऊपर से आदेश दिया जाता है कि यह मामला शांति से निपट जाए और कैप्टन नहीं चाहता है कि वो बोट सोमालिया तट पर पहुंचे, क्योंकि वहां सारे के सारे लुटेरे हैं। लुटेरे कैप्टन फिलिप्स को इसलिए अगवा करते हैं क्योंकि वे फिलिप्स को छोड़ने के बदले बहुत सारे पैसों का डिमांड कर सके। थोड़ी देर बाद यूएस नेवी का एक जहाज लुटेरों को घेर लेते हैं, जिसे देखकर लुटेरे घबरा जाते हैं और उस जहाज के कंट्रोल रूम से अनाउंस किया जाता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस तुम लोग कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दो। मूसे कहता है कि गोली मत चलाना, हम मछुआरे हैं, हम कोई आतंकी नहीं है। और फिर मूसे कैप्टन फिलिप्स को छोड़ने के बदले $10 मिलियन पैसों का डिमांड करता है। यूएस नेवी कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा, तब तक मैं तुम्हें खाना और पानी दे सकता हूँ। मूसे मान जाता है क्योंकि उनके पास खाने और पीने की बहुत कमी थी और कहता है कि कोई भी चालाकी मत करना। यूएस नेवी छोटी बोट पर खाना और पानी लेकर पहुंच जाते हैं और लुटेरो से कहते हैं कि हम पहले कैप्टन फिलिप्स को देखना चाहते हैं। लुटेरे कैप्टन फिलिप्स को बाहर लेकर आते हैं। यूएस नेवी इन सभी चीजों
चीजों का वीडियो भी बना रहे होते हैं ताकि वे उस बोट को अच्छी तरह से जांच परख सके। कैप्टन फिलिप्स नेवी से पूछता है क्या मेरे परिवार को ये सब पता है। नेवी कहता है कि हम उन्हें पल पल की खबर दे रहे हैं। कैप्टन फिलिप्स कहता है कि तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं सीट नंबर 15 में बैठा हूँ। दरअसल फिलिप्स नेवी को ये बात बताना चाहता था कि वो बोट पर कहाँ पर बैठा हुआ है। इसके बाद मूसे उनसे पैसों की मांग करने लगता है। मूसे का आदमी मूसे को नेवी से ज्यादा बातें करते देख हवा में गोली चलाता है और फिलिप्स को अंदर आने के लिए मजबूर करता है। गोली चलते ही यूएस नेवी को आदेश दिया जाता है कि अपने बोट को वापस ले आओ। मूसे अपने आदमी से गुस्सा होता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने गोली क्यों चलाई। मूसे का आदमी मूसे से कहता है कि उनसे ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। यूएस नेवी वापस आकर लुटेरों से फिर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कैप्टन फिलिप्स ठीक है। मूसे नेवी का कैप्टन फिलिप्स से बात करवाता है। कैप्टन फिलिप्स कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रात हो चुकी है और लुटेरों का बोट लगातार सोमालिया की तरफ बढ़ रहा होता है और अगर ये बोट सोमालिया पहुंच गया तो नेवी चाहकर भी फिलिप्स को नहीं छुड़ा पाएंगे। कैप्टन फिलिप्स मूसे से कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। मूसे उसे टॉयलेट जाने का परमिशन दे देता है। बोट के बाहर मूसे का वही जख्मी आदमी होता है जिसके पैरों में कांच चुभा था। कैप्टन फिलिप्स उसे धक्का देकर खुद पानी में जंप लगा देता है। फिलिप्स तैरकर यूएस नेवी की जहाज की तरफ जाने की कोशिश करता है। यूएस नेवी भी ये देख लेता है कि किसी ने पानी में जंप लगाया है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से यह कंफर्म नहीं होता है कि वह कैप्टन फिलिप्स ही है। कैप्टन फिलिप्स तैरकर लाइफ बोट से दूर जाने लगता है, लेकिन मूसे लाइफ बोट लेकर फिलिप्स तक पहुंच जाते हैं और फिर से फिलिप्स को एक बार पकड़ लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ हेलीकॉप्टर से यूएस नेवी का कमांडो भी पहुंच जाते हैं। कमांडो लुटेरों को वार्निंग देते हैं कि कैप्टन को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। मूसे कैप्टन को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि मैं इसे मार दूंगा अगर हमें आगे जाने से रोका गया। यूएस नेवी का कमांडो लुटेरों से रेडियो पर बात करता है और कहता है कि हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है और वो सौदा करने के लिए तैयार है। तुम कैप्टन फिलिप्स को भेज दो, हम तुम्हें पैसे भेज देंगे, पर तुम में से किसी एक को हमारे पास आना होगा। मूसे उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। नेवी छोटी बोट पर मूसे को लाने के लिए जाते हैं और मूसे उस बोट पर जाने लगता है। यूएस नेवी कैप्टन फिलिप्स को पहनने के लिए एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाना। इसके बाद यूएस नेवी उस लाइफ बोट पर जिसमें बाकी 3 लुटेरे और कैप्टन फिलिप्स थे उनमें बड़ी बड़ी लाइट जला दी जाती है, जिसके वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। यूएस नेवी उस लाइफ बोट को एक रस्सी से बांध देते हैं और उस रस्सी की मदद से अपनी तरफ खींचने लगते हैं और अब लाइफ बोट यूएस नेवी के जहाज के पीछे जाने लगता है। लुटेरों का उस लाइफ बोट पर अब कोई भी नियंत्रण नहीं था। यूएस नेवी की स्नाइपर उस लाइफ बोट पर निशाना लगाए हुए थे, लेकिन वे एक साथ तीनों लुटेरों को निशाने पर नहीं ले पाते हैं। लाइफ बोट पर कैप्टन फिलिप्स बहुत डरे होते हैं और वह अपने फैमिली को लेटर लिखने लगते हैं ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो ये लेटर उसके फैमिली तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन लेटर लिखते हुए उसे एक लुटेरा देख लेता है, उस पर चिल्लाने लगता है और फिलिप्स के हाथ से वो लेटर भी छीन लेता है और दोनों में हाथापाई भी शुरू हो जाती है। लुटेरे फिलिप्स को मारने लगते हैं, उसके हाथ को बांध दिया जाता है और आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाती है। उनमें से एक लुटेरा फिलिप्स को गोली मारने की बात करता है क्योंकि वे लोग समझ चुके हैं कि उनको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी तरफ यूएस नेवी की स्नाइपर के निशाने पर अब भी 2 ही लुटेरे निशाने पर होते हैं। तभी यूएस नेवी के कैप्टन ऑर्डर देता है कि बोट को खींचना बंद करो। जैसे ही नेवी बोट को खींचना बंद करते हैं, लाइफ बोट पर एक झटका लगता है और तीनों लुटेरे स्नाइपर के निशाने पर आ जाते हैं। स्नाइपर तीनों को एक साथ शूट कर देते हैं। कैप्टन फिलिप्स ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वह मरते मरते बचा था। इसके बाद फिलिप्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। लुटेरों का लीडर मूसे को जहाज में पकड़ लिया जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।